नमस्कार। ये तो पता ही होगा कि डॉक्टर्स जो होते हैं मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। तो इंसानों के डॉक्टर, एक डॉक्टर होते हैं जानवरों के, और एक होते हैं जिन्होंने पीएचडी कर रखी हो किसी भी सब्जेक्ट में, जिन्हें डॉक्टर फिलॉसफी भी कहते हैं। तो मैं इसलिए आज इस बात को कह रहा हूँ कि पूना से वेटनरी साइंस में ग्रेजुएशन करके एक डॉक्टर बने, पशुओं के, जिन्हें हम लोग ढोर डॉक्टर भी कहते हैं, डंगर डॉक्टर भी कहते हैं, घोड़ा डॉक्टर भी कहते हैं, पर दे आर कॉल्ड एज वेटनरी डॉक्टर्स। तो पूना से एक पैदा हुए वेटनरी डॉक्टर, डॉक्टर मोहन भागवत। और क्योंकि पूना में संघ का मुख्यालय भी है, इसलिए वहाँ पे भी उनका दखल हो गया। अब ये बात निश्चित तौर पे कही जा सकती है कि वेटनरी कॉलेज में सनातन धर्म के बारे में शायद नहीं पढ़ाया जाता होगा, शायद क्या निश्चित तौर पे नहीं पढ़ाया जाता वहाँ पे। तो इतना ज्ञान अर्जित कहाँ से किया हमारे मोहन भागवत जी ने, जो लगातार एक के बाद प्यारे बयान देते हैं। जब वाल्मीकि जयंती होती है उस समय वो रामचरितमानस की चौपाई पढ़ के उसे वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण की बता देते हैं। मैं पहले ही पोस्ट डाल चुका उनके बारे में। अब उन्होंने एक बहुत प्यारी बात कही है कि जो वर्ण व्यवस्था है ये पंडितों ने बनाई है, ना कि भगवान ने। तो मेरे ख्याल से अगर वर्ण व्यवस्था भगवान ने, ब्रह्मा जी ने नहीं स्थापित की है, तो सनातन धर्म ही शुरू है हिंदुस्तान में। सनातन धर्म की बुनियाद मिस्टर डॉक्टर मोहन भागवत ब्रह्मा जी के द्वारा होती है। क्या आपने पढ़ा है? रामायण पढ़ी आपने? वाल्मीकि रचित, जिसमें एक महामानव निकल के आता है समुद्र के मंथन में, और उसके जो वदन है, उसके अंशों से जो प्राणी पैदा होते हैं, उसके आधार पर वर्ण व्यवस्था की गई है। अगर पंडितों ने रचना की गई है, सारी की गई हैं, फिर तो आपका रामायण भी यकीन नहीं होगा, क्योंकि आपने पता नहीं क्या पढ़ रखा है। लेकिन मैंने जो पढ़ रखा है, और आपसे ज़्यादा पढ़ रखा होगा, निश्चित तौर पे धर्म के बारे में चुनौती दे रहा हूँ आपको भी, कि नारद जी ने कथा सुनाई थी भगवान राम की वाल्मीकि जी को, जिससे प्रेरित होकर के वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की और कुश और लव के द्वारा उनको गायन कराया। अगर आपने रामायण कभी पढ़ी है, छुई है, देखी है, तो आइए बात कीजिए मेरे सुख पे। इसी तरह हमारे जितने महाग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, गीता, महाभारत, सुना तो होगा आपने भी कि वेद व्यास जी को किसने बताई थी कहा ये कथा गीता का? किसने? किसके? गणेश जी। तो सुना हुआ नाम आपने? कैसे लिखे गए गीता और महाभारत? क्या ये पंडित लोग थे जिन्होंने लिखी? आप बहुत छोटी राजनीति कर रहे हैं। आपका कहना है कि रविदास जी, हम सम्मान करते हैं रविदास का भी, रविदास जी के बारे में हमने पढ़ा है, आपने शायद नहीं पढ़ा होगा। जिन्होंने कहा था मन चंगा ते कटौती हुई गंगा, उदार भाव के आदमी थे। लेकिन कोई सनातनी हिंदू ही कह देगा कि उनका स्थान तुलसी जी से, कबीर जी से, सूरदास जी से ऊंचा था। ये तो हो सकता है बराबर के रहे हैं सब लोग। आप यहां पे भी वर्ण व्यवस्था ला रहे हैं, आप ऊंच नीच पैदा कर रहे हैं। आप तुलसी जी को, सूरदास जी को, कबीर जी को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ
इसलिए कि आपके ज़मीन के नीचे से राजनीतिक, आप कहते हैं कि आप सामाजिक संस्था हैं, लेकिन आप लोग राजनीतिक, पूर्णतः राजनीतिक दल है जो पता नहीं किस किस हथकंडों से राजनीति में दखल करता है और मलाई चाटता है। आप ऐसी बात कह रहे हैं कुछ वोटों के लिए, आप हमारे सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको पता है भी हिंदू सनातन धर्म क्या है, कहाँ से शुरू होता है, क्या है सनातन धर्म में, कैसे लिखी रामायण, कब लिखी, क्यों 3 माह में, पवित्र माह में 9 दिन में इसको पढ़ा जाना चाहिए, क्या कहते हैं वाल्मीकि जी इस बारे में, कभी पढ़ी है आपने वो 3 कथाएं? जो तुलसीदास जी के रामायण में रामचरितमानस में जो नवापरायण है, उसका मतलब जानते हैं क्या आप? मासपरायण का मतलब जानते हैं क्या आप? तो भैया राजनीति कीजिए। ये हिंदुओं के हिंदू नहीं, हिंदू तो सभी हैं, सब हिंदू, हर हिंदू महान है, लेकिन हर एक की आस्था अलग अलग है। आर्य समाजियों की आस्था अलग है, सनातन धर्म वालों की आस्था अलग है, और आप अपने आप को ध्वज धारण करने वाले कहते हैं सनातन हिंदू सनातन धर्म का, जबकि आपको सनातन धर्म के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। बौद्ध धर्म भी है, सिख धर्म भी है, सब हिंदू है, सब धर्म पवित्र हैं, लेकिन आपकी तरह कोई छोटी बात नहीं करता। चंद वोटों की लालच में, अपने सर्वाइवल के लिए आप जब वाल्मीकि जी के में जाते हैं तो कुछ और बोलते हैं, रैदास जी के बारे में जानते हैं तो किसको क्या कहते हैं। सनातन धर्म के बारे में पढ़िए, आर्य समाजी बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है हमें, आप सिख बन जाइए, आप बुद्ध बन जाइए, आप जैनी बन जाइए, सब हिंदू हैं, सब हिंदू हैं। वर्ण व्यवस्था थी उस समय आदिकाल में, जब आदमी का विकास पूरा नहीं हुआ था, विकास हो चुका है, और वर्ण व्यवस्था खत्म की गई है। किनके प्रयासों से? कांग्रेस के प्रयासों से, अंबेडकर जी के प्रयासों से। उसमें नागपुर का कोई योगदान हो तो बता दीजिए आप। भारत का संविधान लिखने में किसका योगदान था? भारत को आज की स्थिति में लाने का किसको योगदान था? हाँ, अगर आपकी पार्टी का योगदान है तो निश्चित तौर पे गौतम अडानी को 609 रैंक से 2 रैंक पे लाने का 8 साल में एक अभूतपूर्व कार्य किया है आपके दल ने, जिसकी चर्चा दुनिया भर में है। पता नहीं राहुल गांधी जी ने कैसे कह दिया है, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक। अरे ये चर्चा तो पूरी दुनिया में हो रही है, हर जगह हो रही है। आप लोग कान बंद कर रखी है, मीडिया खरीदते रहिए, ऑर्गेनाइजर और पाचन छापते रहिए, सुदर्शन चक्र चलाते रहिए, अर्नब गोस्वामी लाते रहिए, लेकिन दुनिया में चर्चा तो होगी। डाउ जोन्स ने बंद कर दिया है, डीलिस्ट कर दिया है। तो मानवर आपसे प्रार्थना है कि आप देश को बताएं, खुर पकवा, मुंह पकवा जो बीमारी, उसके बारे में बताएं। आप अगर याद हो रिंडरपेस्ट के बारे में बताएं, अगर आपको याद हो तो मेस्टाइटिस के बारे में बताएं, आपको याद हो स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में बताएं, आपको याद हो तो थैलेरी रोग के बारे में बताएं, आपको याद हो तो बताएं कि स्वाइन फ्लू क्या होता है, आपको याद हो बताएं कि टीनिया सोलियम का इंटरिम होस्ट कौन सा जानवर है। अगर आपको याद है तो बताएं कि गाय और भैंस के दूध में क्या अंतर होता है। अगर आपको याद है तो बताएं कि जो रिकेट्स की बीमारी होती है कुत्तों का, इसका इलाज क्या होता है। जो वर्म्स होते हैं पेट में जानवरों के, उनका इलाज क्या है। पढ़ी तो है आपने बेटे साइंस, बता दें मेस्टाइटिस क्या है। मैं तो वकील हूँ, मैंने तो LLB कर रखी है। अब बता दें रिंडरपेस्ट क्या है, बता दें। तो इनमें बात कीजिए ना जो आपने पढ़ रखा है। कहाँ सनातन धर्म के चक्कर में पड़ गए, कहाँ पंडितों के बारे में बात करने लगे, कहाँ रविदास जी के बारे में बात करने लगे, कहाँ वाल्मीकि जी के बारे में बात करने लगे।
अरे वापस तो आपके मजे आ रहे हैं, राज कर रहे हैं आप 8 साल से, कोई कमी नहीं है। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद। अगला वक्तव्य आप देंगे, फिर भी देखिए हम भी थोड़े छोटे डॉक्टर ज़रूर हैं। हर बात की ऑटोप्सी जिसे पोस्टमार्टम कहते हैं वो करने की क्षमता हमारे में भी है। धन्यवाद, नमस्कार।